प्रणाम मित्रों। कल हमने अष्टावक्र सूत्र पे थोड़ी सी बात की थी। आज हम दूसरे सूत्र पे बात करते हैं। साक्षी ध्यान, साक्षित्व कैसे घटे, इस संबंध में कल की चर्चा में कुछ बातें की गई थी। आज आगे के सूत्र पे बात करते हैं। इस पृथ्वी पे एकमात्र राजा जनक ऐसे पुरुष हुए हैं जिनको उधर गुरु सूत्र बता रहा है, उधर राजा जनक उन सूत्रों को जीवन में धारण कर रहे हैं और घटना घट जाती है। कुछ ही घंटों में घटना घट जाती है। अभी तक राजा जनक प्यासे थे एक गुत्थी को सुलझाने के लिए कि जन्म किस लिए, मृत्यु किस लिए, ये जवानी बुढ़ापा किस लिए। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए पूरी पृथ्वी से सभी ज्ञानियों को आमंत्रित किया कि भाई मुझे इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए कि परमात्मा यह सब खेल क्यों रच रहा है। क्यों मैं पैदा हुआ, क्यों मैं जवान हुआ, क्यों मैं बूढ़ा हुआ और क्यों फिर एक दिन मर भी जाऊंगा। तभी अष्टावक्र का आगमन होता है और अष्टावक्र राजा जनक को कुछ सूत्र बताते हैं साक्षित्व के। अष्टावक्र कहते हैं कि आप सबसे पहले तो जो आपने इस शरीर को अपना होना समझ रखा है, यही आप भूल कर रहे हैं। यह शरीर आप नहीं है। इस शरीर में जो बसता है वह आप है। उसको देख लो और शरीर से मुक्त हो जाओ। इस शरीर से जो हमारा तादात्म्य है वही हमें उससे दूर किए हुए है। हमारी जो यह एक खूबसूरत सी भूल है कि यह शरीर हम हैं। फला व्यक्ति का मैं बेटा हूं, फला मेरा नाम है, कुरूप हूं, सुंदर हूं, जो भी हूं। यानी कि इस शरीर, यानी कि नाम और रूप ये शरीर, नाम जो हमें समाज से मिला है, माता पिता से मिला है, हमने इसी को अपना होना समझ रखा है। तो सबसे पहले तो अष्टावक्र ने कहा कि यह जो आपने अपना होना समझ रखा है नाम से, रूप से, कि आप जनक हैं, यही भूल है। यह शरीर आप नहीं है। मित्रों, हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, हमारे जो वेद हैं, वेद किसी एक ऋषि का, किसी एक ऋषि महर्षि के द्वारा रचित नहीं है। जब वेद लिखे गए हैं हजारों वर्ष पूर्व, तो उस समय तक जितने भी ऋषि पृथ्वी पे हुए हैं, सभी के अनुभव उन वेदों में उद्धृत हैं और सभी ज्ञानियों का, सभी मनीषियों का, सभी ऋषियों का एक मत है कि यह शरीर हम नहीं है। इस शरीर में जो बसता है वह हम है। सारी की सारी साधना, चाहे हम ध्यान के माध्यम से उसको जाने जो इस शरीर में बसता है, चाहे हम तप से, भक्ति से, किसी भी मार्ग से हम चलें, हमें खोजना उसी को होगा, पकड़ना उसी को होगा जो इस शरीर के भीतर, जो इस घट में बसता है। उसको खोज लेना ही परमात्मा को पा लेना है। उसको खोजने की अनेकों विधियां ऋषियों ने, मनीषियों ने समय समय पर मनुष्य के कल्याण के लिए बताई हैं। अष्टावक्र ने भी जनक को ऐसी विधि बताई कि जनक उधर अष्टावक्र के वचन सुन रहे थे, उधर
उनके साथ घटना घट रही थी, यानी कि जो बताया जा रहा था उसको वो उसी क्षण जी रहे थे, और घटना घट गई, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, कहें कि बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, कहें कि ब्रह्म को उपलब्ध हो गए, जो भी नाम दें, या कहें कि ज्ञान को उपलब्ध हो गए, इनलाइटेड हो गए, यानी कि अपने उस होने का पता चल गया जो इस नाम और रूप से नहीं बंधा है। नाम हमें समाज ने दिया है, रूप यानी कि शरीर 5 तत्वों से निर्मित माता पिता के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। इसके भीतर जो बसता है वह है हमारी आत्मा, वह हम हैं। तो अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। मुक्ति अगर चाहते हो कामना से बचो, विष विषय समझकर वासना को तजो। तो सबसे पहले तो अष्टावक्र ने कहा कि भाई यह जो कामना है, परमात्मा को पा लेने की भी कामना है। यह जो आपका प्रश्न है कि मैं क्यों पैदा हुआ, क्यों मैं जवान हुआ, क्यों मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, क्यों मैं मर जाऊंगा, इसका उत्तर पाने की जो कामना है वह भी कामना है। कामना मात्र आपको आत्म दर्शन नहीं होने देगी। कामना चाहे परमात्मा को पाने की ही क्यों ना हो, परमात्मा को पाने की कामना हो, आत्म उपलब्धि को हो, आत्मा को उपलब्ध हो जाने की कामना हो, कोई भी कामना हो, जगत की कामना हो या अंतर जगत की कामना हो, कामना जब तक रहेगी तब तक आप आत्म ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते। सबसे पहला सूत्र था जनक का, सॉरी अष्टावक्र का। उसके बाद अष्टावक्र ने कहा कि हे राजन, आप जब भोजन करते हैं तो आपके शरीर से जुड़ी जो आपकी जिह्वा है वह उस स्वाद का अनुभव करती है। वह एक यंत्र है जो खट्टे मीठे चरपरे स्वाद का अनुभव करके बताती है। वह एक यंत्र है, वह एक सेंसर है जो स्वाद का अनुभव करके बताती है। लेकिन वह किसको बताती है? उसके प्रति सजग हो, उसको देखो, वही तुम हो। आपकी जो जिह्वा है, आपकी जो स्वादेंद्रिय है, वह जो स्वाद लेती है और उस स्वाद के अनुभव को भीतर कौन कर रहा है, वह अनुभव किसको हो रहा है, वह तुम हो। हे राजन, क्या कभी आपने ख्याल किया, क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जिह्वा तो मात्र स्वाद बताती है, लेकिन किसको बताती है? वही तो तुम हो। और उसका कभी ना जन्म होता है, ना वह कभी बूढ़ा होता है, ना वह कभी जवान होता है, ना वह कभी उसकी मृत्यु होती है। वही तुम हो। तो मित्रों, आज का सूत्र क्या है? हमारा सूत्र यह है कि जब हम नहा रहे होते हैं और पहला ही पानी जब हम अपने सर पे उड़ेलते हैं और वह जो ताजगी का अनुभव होता है, किसको होता है? आपके शरीर की जो त्वचा है, त्वचा पे पानी छूता है
और एक ताजगी का अनुभव होता है। वह ताजगी का अनुभव आपके शरीर को नहीं होता है। शरीर तो अपनी संवेदनशीलता से उसको अनुभव करता है, उसको पकड़ता है, रिसीवर का काम करता है। लेकिन उस अनुभव को भीतर बैठ के कौन कर रहा है, उसके प्रति सजग हो। यानी कि हम जब नहा रहे हों सचेत रहें कि यह जो पानी हमारे शरीर को छुआ, इसका अनुभव भीतर किसको हुआ। यही सूत्र है मित्रों। हमने जो भोजन लिया, भोजन ग्रहण किया, एक कोर मुंह में डाला, चबाया, और वह जो आपकी स्वादेंद्रिय है उसने जो अनुभव किया, खट्टा मीठा चरपरा, और वह अनुभव जो भीतर ज्ञात कर रहा है, आपकी रसेंद्रिय से कौन कर रहा है, उसके प्रति सजग हूं। यानी कि जब भोजन लें पूरे होश में लें, यही आपका ध्यान है, यही ध्यान बन जाने वाला है। आपका भोजन करना ही आपका ध्यान बन जाने वाला है, आपका स्नान करना ही आपका ध्यान बन जाने वाला है। इस शरीर से जो भी कर्म करते हैं आप, प्रत्येक कर्म आपके लिए ध्यान बन जाने वाला है। सजगता जरूरी है मित्रों। ध्यान ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको एकांत में बैठ के ही कर पाएंगे। आप चाहें तो चौराहे पे बैठ के ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं। हजारों लोग ध्यान को उपलब्ध हुए हैं। बीच चौराहे पे चलते चलते किसी को अनुभूति हो गई। कोई पेड़ के नीचे बैठा था, अचानक एक फल पेड़ के ऊपर से सर पे गिरा, शरीर चौंका और उस चौंकने में कुछ घटा और भीतर अनुभव हुआ, और वह जिसके साथ घटा पकड़ में आ गया। और तारी जिसको बोलते हैं, गुरु नानक देव जी, कबीर दास जी जिसको तारी बोलते हैं, और तारी लग गई, यानी कि समाधि लग गई, भीतर आत्म केंद्रित हो गया वह व्यक्ति अकस्मात। बहुत सारी विधियां मैं और बताने वाला हूं ध्यान की, लेकिन ध्यान किसी भी क्षण किसी भी अवस्था में घट सकता है। आपकी सजगता बहुत जरूरी है। जब आप सजग होंगे प्रत्येक चीज के प्रति ध्यान घट जाएगा। भोजन कर रहे हो, एक एक कोर को बड़े शांति से चबाएं, पूरा आनंद लें एक एक कोर का। आपकी जो जिह्वा है, आपकी जो रसेंद्रिय है, उसको पूरा अनुभव करने दें उस भोजन का, उसके स्वाद का। और वह जो भीतर फिर आपकी जिह्वा के माध्यम से उस स्वाद का अनुभव कर रहा है, उसके प्रति सजग रहें। जब स्नान कर रहे हों सजग हो जाएं। जब कोई आपको आपके नाम से पुकार रहा हो, एकदम सजग हो जाएं। अब नाम से कोई पुकार रहा हो, सजगता कैसे घटेगी? बहुत महत्वपूर्ण बात है मित्रों। आपने कभी ध्यान नहीं दिया है। जब आप गहरी निद्रा में होते हैं, बहुत गहरी निद्रा में, प्रत्येक व्यक्ति चाहे जितने भी घंटे सोए, लेकिन आधा घंटा 45 मिनट उस पूरे काल में, जितने काल आप सोए हैं, ऐसी घटना घटती है जब आप बहुत गहरी नींद में होते हैं। वो प्रत्येक व्यक्ति का निद्रा की वह अवस्था, वह जो 40-45 मिनट है, वह प्रत्येक व्यक्ति के अलग है। किसी के वो सो जाने के 2 घंटे बाद वह 45 मिनट आएंगे, किसी के 4 घंटे बाद आएंगे। लेकिन इतना ख्याल रखें कि जब उस 45 मिनट को आप उपलब्ध हो जाते हैं, तभी आपकी आंख खुलती है नेचुरली।
प्राकृतिक रूप से जब आदमी जगता है वह तभी जग पाता है जब उस 45 मिनट को वह सो चुका होता है। आप चाहे 10 घंटे सोएं ऐसे, लेकिन वह 45 मिनट अगर किसी कारण से आप चूक गए तो आप दिन भर उबासे रहेंगे, परेशान रहेंगे, भारी रहेगा शरीर, मन मस्तिष्क भारी रहेगा, किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा। वह 45 मिनट बहुत अनिवार्य है। इस पे किसी दिन मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक बहुत बड़ा विज्ञान है उस 45 मिनट का। उसको आप कैसे उस 45 मिनट को पकड़ पाएंगे कि वह 45 मिनट आपके साथ कब घटते हैं रात्रि में, उसकी मैं विधि बताऊंगा किसी दूसरे वीडियो में। यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे नाम की। जब आप गहरी निद्रा में होते हैं, कितनी भी प्रकार की आवाज होती रहे कहीं भी, आपकी नींद नहीं खुलती। कई बार तो ऐसा होता है आप सोए हुए हैं, परिवार के बाकी सभी लोग जग गए, आपको कुछ भी नहीं पता है। वह आपस में बातें कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है, आपको कुछ पता नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका नाम लेके परिवार का कोई सदस्य आपको पुकारता है तो पहली दूसरी आवाज में आप उठ जाते हैं। यह घटना कैसे घटी? इतना सारा शोरगुल हो रहा था तो आप नहीं उठे, लेकिन जैसे ही आपका नाम पुकारा गया आप उठ गए। कभी आपने ख्याल किया? मित्रों, हमारे साथ बहुत कुछ घट रहा है और घटता रहा है, घट रहा है, घटता रहा है और घटता रहेगा। हमारी अबोधता सिर्फ एक ही है कि हम किसी भी अपने कर्त के प्रति बेहोशी से भरे हुए हैं, सजगता से नहीं भरे हुए हैं, जागरण से नहीं भरे हुए हैं, अवेयर नहीं है हम। यही हमारा दुर्भाग्य है बस। बाकी तो आपके साथ बहुत कुछ घट रहा है प्रतिपल। तो आप उठ जाते हैं। एक दो बार आपका नाम पुकारा गया परिवार के किसी सदस्य के द्वारा और आप उठ खड़े हुए। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको पुकारा गया, आप उसका जवाब भी दिए और यह कह के कि भाई अभी और सोना है, और फिर सो गए। लेकिन आपका नाम पुकारा गया, आप जग तो जरूर गए। यह घटना कैसे घटती है? मित्रों, हमारा नाम, बचपन से जिस नाम से हमें पुकारा गया है, वह हमारे अंतर में प्रवेश कर जाता है। कोई है जागा हुआ जब हम सोए हुए हैं उस समय भी। जब हम सोते हैं तब भी कोई हमारे भीतर जागा हुआ है। सोता सिर्फ शरीर है, आप नहीं सोते हैं। इस शरीर को ऊर्जा चाहिए, यह शरीर थक गया है। मन से हर प्रकार से आपने शरीर को थका दिया है। 12, 14, 15 घंटे आपने कार्य किया है, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से आप थक गए हैं और नींद आ गई है, आप सो गए हैं। लेकिन भीतर है कोई जो जगा हुआ है, तभी तो आप उठ पाते हैं। वह आपको उठाता है। जब कोई आपको आवाज लगाता है तो वह जो आपके भीतर एक जगा हुआ कोई बैठा हुआ है, वह नहीं सोता है, वह आपको जगा देता है। क्योंकि बचपन से जो नाम आपका रखा गया है, जिस नाम से निरंतर आपको बचपन से लेकर अभी तक पुकारा गया है, वह आपके अंतर चेतना में प्रवेश कर गया है, वह एक ग्रंथि के रूप में भीतर बैठ गया है। इसलिए आप जग जाते हैं। वह जो जागा हुआ है भीतर, वह जो कभी नहीं सोता है, वही आप हैं, वही आपकी आत्मा है, वही आपका चैतन्य है, वही भोजन का स्वाद ले रहा है जिह्वा के माध्यम से, वही नासांद्र से सुगंध ले रहा है, वही आंखों के पीछे से झांक रहा है, देख रहा है, वही कानों से सुन रहा है, वही जब शरीर पे पानी टप टप पड़ता है उसका अनुभव कर रहा है। आपके शरीर की प्रत्येक क्रिया के पीछे अनुभव करने वाला वह है जो कभी नहीं सोता है, और ना उसका कभी जन्म होता है, ना उसकी कभी मृत्यु होती है। इसलिए तो वह कभी सोता भी नहीं है। वह है आपकी चेतना। उसी को पाना है।
साक्षी बने रहें, अपने साक्षित्व को जगाएं। भोजन कर रहे हैं, 3 स्थिति में 3 चीजों को ना भूलें। भोजन 1 स्थूल, दूसरा आपकी रसेंद्रिय, और तीसरा रसेंद्रिय के पीछे वह अनुभव करने वाला। तो भोजन किया जा रहा है, शरीर के द्वारा, मुंह के द्वारा भोजन को चबाया जा रहा है। जिह्वा आपकी भोजन को उलट पलट रही है आपके मुंह में, और पीछे बैठा कोई उसका अनुभव, कोई उसका आनंद ले रहा है, उसके प्रति जागना। तो जब भोजन करें सजग हो जाएं। कोई आपको आवाज लगाता है आपके नाम से, सजग हो जाए कि यह आवाज किसने सुनी भीतर, कान ने तो सिर्फ रिसीव की, सुनने वाला तो कोई और है भीतर। उसके प्रति तुरंत सजग हो जाए कि यह किसने सुना, मेरा नाम पुकारा गया, किसने सुना भीतर। स्नान करने जा रहे हैं, कौन ताजगी का एहसास कर रहा है, कौन गर्म ठंडे पानी का एहसास कर रहा है। यही विधि है मित्रों। प्रत्येक कर्त के पीछे अपने साक्षित्व को बनाए रखें, अवेयर हो जाएं। किसी भी क्षण कभी ना कभी वह पकड़ में आ जाएगा। अगर वह आपके इतने सन्निकट है तो क्यों ना आप उसको जान पाएंगे। सबसे ज्यादा निकट आपके आप हैं, आपसे ज्यादा निकट आपके और कोई भी नहीं है। यह शरीर उसका घर है, आपका घर है, वह जो आप हैं। और आप इस शरीर को हमेशा कहते रहे हैं कि यह मैं हूं, और इस शरीर में ही आप बसते हैं। इतने निकट हैं, इतने सन्निकट हैं, तो क्यों ना उसको आप भला जान पाएंगे। ये दुर्घटना घट कैसे सकती है कि आप उसको ना जान पाए। बस अवेयर हो जाए। उसके प्रति अवेयर हो जाए, अपने एक एक कर्त के प्रति अवेयर हो जाए। संभव हो तो जब आप चल रहे हो, जब भी आपको याद पड़ जाए मेरा यह कहा हुआ, चलते चलते ठिठक जाओ, रुक जाओ, और फिर एक क्षण रुक के फिर कदम रखो और देखो कि वह जो स्पर्श करता है आपका शरीर पृथ्वी को, एक एक कदम जो स्पर्श करता है, उस गैप, वह किस क्षण में, एक क्षण में जो वह स्पर्श करता है। पैर को उठ के नीचे जाने में तो कुछ क्षण लगते हैं, लेकिन जब वह पृथ्वी को छूता है, जमीन को छूता है, वह एक क्षण में घटना घटती है। अवेयर रहे उसके प्रति। जैसे जैसे आप अवेयर होंगे इन छोटी छोटी चीजों के प्रति, तैसे तैसे आपका वह अपना होना पकड़ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं राइट ऑब्जर्वेशन। एक एक चीज के प्रति सजग, एक एक चीज का निरीक्षण। कौन सुन रहा है भीतर, कौन देख रहा है आंखों के माध्यम से, कौन नाक से सुगंध ले रहा है, कौन मुंह से बोल रहा है, कौन सुन रहा है कानों से, कौन स्वाद ले रहा है। एक एक चीज का निरीक्षण करें। आपके साथ घटना घट जाएगी जो जनक के साथ घटा था। बड़ी प्यारी सी ये विधि है मित्रों। ना इसके लिए आपको बैठना है कहीं, ना कोई आसन प्राणायाम इत्यादि साधना है, कुछ भी नहीं करना है। ना धूनी रमानी है, ना टीका लगाना है, ना कहीं हवन यज्ञ करना है, ना कहीं धूप बत्ती अगरबत्ती जलानी है, कुछ भी नहीं करना है। बस एक एक अपने कर्त के प्रति अवेयर होना है, सजग होना है, साक्षी बनना है कि भाई यह करने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो देखने वाला हूं। भोजन लिया जा रहा है, जिह्वा स्वाद ले रही है,
भीतर स्वाद को कोई अनुभव कर रहा है और मैं इन तीनों प्रक्रिया को देख रहा हूं, इनका साक्षी हूं, गवाह हूं कि यह घट रहा है और मैं इसको अनुभव कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ गवाह हूं इनका, इन सब चीजों का, इन सब कृत्यों का। राइट ऑब्जर्वेशन, एक एक चीज का सही सही निरीक्षण, और घटना घट जाएगी। मित्रों, अभी के लिए इतना ही। आपने मुझसे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।